हेलो बच्चों, मैं राजीव कुमार वैस आपके ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं आपके सामने एक ज्योग्राफी का बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके। आज का मेरा पॉइंट है वर्षा जल संचय की तकनीक। ठीक है, तो आज हम वर्षा जल संचय यानी कि जो बरसात का जल या बारिश का जल जो व्यर्थ ही चला जाता है नदियों के माध्यम से बहकर, उसको हम किस प्रकार से उसका संचय करें कि हम वह जल हमारे आने वाले भविष्य में हम उसको उपयोग में ला सकें। तो वर्षा जल संचय का अर्थ ही होता है वर्षा के माध्यम से जो जल होता है उसको एकत्रित करना या उससे सुरक्षित करके भविष्य के लिए उसको उपयोग में लाना। तो वर्षा जल संचय से संबंधित यानी कि वर्षा जल संचय की तकनीकी यानी कि किन किन माध्यम से हम वर्षा के जल को किस किस विधि से वर्षा के जल को हम एकत्रित कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी तकनीकें हैं जिसके माध्यम से हम वर्षा के जल को हम संचय या एकत्रित कर सकते हैं। तो इसमें हम पहला पॉइंट आपको बताना चाहेंगे कि छोटे जैसे तालाबों का निर्माण, यानी कि हम जिस एरिया में कम वर्षा होती है, जहां पर वर्षा की मात्रा कम है या नदियों के माध्यम से व्यर्थ ही जल बह जाता है, तो उस एरिया में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तालाबों का निर्माण करेंगे। अगर तालाबों का निर्माण कर लेते हैं तो आसपास के जो वर्षा का जल है उस तालाब में एकत्रित हो जाएगा, जिसके कारण आसपास का जो क्षेत्र होगा वह नमी युक्त होगा। वहां पर इस तालाब के कारण यहाँ का वाटर लेवल ऊपर होगा, जिससे क्या होगा वहां पर पेड़ पौधों का विकास होगा, जल स्तर उच्च होगा और हमारे सामने जो जल की समस्या है वह दूर हो सकती है। अगला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। अगला पॉइंट है आपका दूसरा, पुराने कुओं और पोखरों का जीर्णोद्धार, यानी कि जो कुएं या पोखरे हैं या बावली हैं वह टूट चुके हैं या घट चुके हैं, तो उन्हें हमें क्या करना चाहिए, फिर से उनका पुनरुद्धार करना चाहिए, जिसके वजह से उस कुओं पोखरों में फिर से जल संचय हो सके और हम उसकी उपयोग यानी कि उस जल का उपयोग कर सके। अगला पॉइंट है हमारा, नदियों पर बांध बनाना। वर्षा जल संचय, आपको पता होना चाहिए कि वर्षा का अधिक से अधिक जो जल होता है वह नदियों के माध्यम से पुनः समुद्र में चला जाता है बिना हमारे उपयोग किए। तो जो नदियां जिस नदियों में अत्यधिक मात्रा में जो जल प्रवाहित होकर समुद्रों में चला जाता है, उन नदियों पर हम बांध बना दें, जिसके वजह से आसपास के क्षेत्रों में नहर निकाल के पानी की आवश्यकता या जो कमी है उसको पूरा किया जा सकता है। बांध बनाने के कारण क्या होता है कि आगे वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर बाढ़ भी नहीं आएगा और हमारे जल की आवश्यकता की पूर्ति भी हो जाएगी। और बांध बनाने के कारण आसपास का जो एरिया है वहां का जो वाटर लेवल होगा, जो जल स्तर होगा, जो भूमिगत जल होगा वह ऊपर आएगा। अगला पॉइंट है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आज का हमारा जो मुख्य पॉइंट है वह रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, यानी कि वर्षा जल का संचय। इसी विधि को हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोग हम कैसे करेंगे, यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो विधि है इसको हम अमल में कैसे लाएंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले करना क्या होता है, सबसे पहले हमें जिस एरिया में जल का बहुत अभाव है, जहां पर वर्षा कम होता है, जैसे राजस्थान हो गया और दक्षिणी भारत हो गया,
वहां पर कुछ एरिया में बहुत ही कम मात्रा में वर्षा होती है, तो बरसात के दिनों में तो मान लीजिए उन्हें पीने के लिए जल मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वह ग्रीष्म ऋतु आती है वहां का जल स्तर धीरे धीरे नीचा चला जाता है और वहां पर पानी की बहुत किल्लतें हो जाती हैं। तो इस पानी या जल की जो समस्या है इसको दूर करने के लिए हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोग कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का चित्र आपके सामने मौजूद है। इसमें देखिए यह जो भाग है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, ये जो पहला पॉइंट है, ये जो छत है, इस छत के ऊपर हम क्या कर देते हैं, टंकी नुमा यानी कि छत को बाउंड्री से घेर देते हैं। और जब वर्षा हो रहा है, देखिए जैसे वर्षा का जब आएगा तो यहाँ पर एकत्रित हो जाएगा और इस एकत्रित वर्षा के जल को हम पाइप के माध्यम से पीने के लिए जो टंकी होती है वहां पर एकत्रित कर सकते हैं, जिसके कारण इस टंकी में क्या होगा, वर्षा का जल धीरे धीरे एकत्रित हो जाएगा और इस टंकी में जो वर्षा जल एकत्रित हुआ है उसे हम संशोधित कर अपने पीने के में दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरे तरीके से हम और किस प्रकार से इस वर्षा के जल को एकत्रित कर सकते हैं, इस वर्षा जल के माध्यम से देखिए ये पाइप लगी हुई है, इस पाइप के माध्यम से हम कहाँ लाते हैं, इसको सेटलमेंट टैंक में इसको हम गिरा देते हैं और इसी पाइप के माध्यम से सेटलमेंट टैंक यानी बहुत बड़ा जमीन के अंदर यह टैंका होता है, इसी में धीरे धीरे क्या होता है, वर्षा का जल भरता चला जाता है। यह चारों तरफ से यह प्लास्टर होता है जिससे कि इसमें से जो जल होता है वह बाहर नहीं जा सके, जिससे यह धीरे धीरे यह भरता जाता है। टैंक का मतलब कुएं का आकार का होता है, बहुत बड़ा होता है। जब यह भर जाएगा तो इसका उपयोग हम गर्मियों के दिनों में आसानी से इसे संशोधित कर प्यूरिफाइड कर इसे हम दैनिक जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग हम सिंचाई में भी कर सकते हैं, सिंचाई में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और जब यह भर जाता है तो इसका हम, जैसे यह टैंका है यह भर गया तो इसको हम बोरवेल में भी इसका जैसे कि उपयोग कर सकते हैं, हम पानी ट्रांसफर कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ से हम बावड़ी और तालाबों में भी इसका पानी ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसके वजह से हमारे पास जो समस्या है, जल की जो समस्या है वह दूर हो सकती है। तो यह था रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें देखिए वर्षा का जल इस छत पर एकत्रित होता है, इस छत पर एकत्रित जो जल है वह पाइप के माध्यम से, जो पाइप लगा हुआ है इस पाइप के माध्यम से इस टैंके में एकत्रित होता है, सेटलमेंट टैंक, और इस टैंके से हम बोरवेल में, चाहे बड़े से टैंके में या बावली या तालाबों में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये आपका ड्रेन पाइप है जिसके माध्यम से वर्षा का जल इस टैंकर में पहुंचता है और यह पानी की टंकी है, इससे इस जल को हम पीने के लिए उपयोग करते हैं। तो धन्यवाद, मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नया वीडियो